बेस्ट एक्सरसाइज वीडियो सीरीज में जो आज की हमारी वीडियो है वो है हम सबके फेवरेट बॉडी पार्ट को लेके, जो है बाइसेप्स। बाइसेप्स या बाइसेप्स ब्रेकियाई जैसा इसका नाम है। बाइसेप का मतलब हुआ वो मसल जो दो हेड से बनी है, और ब्रेकियाई यानी आर्म। और इसके जो दो हेड्स हैं उसमें पहला आता है शॉर्ट हेड और दूसरा है लॉन्ग हेड। और ये लॉन्ग हेड ही होता है जिसे हम बाइसेप पीक भी कहते हैं। जब भी हम अपनी आर्म को फ्लेक्स करते हैं तो जो हमारे आर्म की थिकनेस होती है वो होती है जनरली शॉर्ट हेड की वजह से, और जो पीक आती है वो आती है लॉन्ग हेड की वजह से। हाउएवर इसके अलावा एक और मसल है जिसको काफी लोग निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन उस मसल को हमें हर एक बाइसेप के वर्कआउट में ट्रेन करना बहुत जरूरी है, और वो है ब्रैकियालिस मसल। बाइसेप्स के दोनों हेड, दैट इज शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड को, और ब्रैकियालिस को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। पर जब मैंने मल्टीपल स्टडीज को एनालाइज करा, जिनमें से बहुत सारी ईएमजी स्टडीज हैं जिसमें मैक्सिमम वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप्स की या बाइसेप एक्टिवेशन की अगर हम बात करें, उन्हें डिटेल में स्टडी करा गया। तो डिफरेंट स्टडीज में काफी सारी डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस निकल कर आई, और मैंने इन सारी स्टडीज का कंक्लूजन लिया और उन एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया जो इन मैक्सिमम स्टडीज में कॉमन निकल कर आई। और अभी आप देखेंगे कि ये सारी वही मूवमेंट्स हैं जिन्हें हम काफी समय से अपने बाइसेप्स के वर्कआउट में ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। हाउएवर जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग्स नहीं करी गई हैं, लेकिन वो आपके बाइसेप्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मूवमेंट्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिक्स की या बेस्ट बैंग फॉर द बक एक्सरसाइज की, तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं जिनको अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, इनको आप अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में जरूर इंक्लूड करें। अब मैं आपको बताता हूं कि बाइसेप्स में लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और उसके बाद ब्रेकियालिस को एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड की बेस्ट एक्सरसाइजेस। हमारी लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है गुड ओल्ड डंबल कर्ल, जिसे आप स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। मैं सीटेड परफॉर्म करता हूं, मुझे ये बेटर लगता है। इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ भी फैंसी आपको नहीं करना है, कोई भी आपको सोशल मीडिया मूवमेंट नहीं करनी है। आप चाहें ऑल्टरनेट कर सकते हैं या दोनों डंबल एक साथ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑल्टरनेट करिए और डंबल को कुछ इस तरह से होल्ड करिए। कर्ल, कोई भी नौटंकी नहीं करनी, कोई भी ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना आपने। सिंपल कर्ल, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन, एसेंट्रिक में। अनदर वन, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन, एसेंट्रिक में। अगेन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। दैट्स इट। बाइसेप्स की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। अगेन ये भी बहुत ही कन्वेंशनल एक्सरसाइज है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो हमेशा सबसे पावरफुल होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल करने के लिए कीप योर लेग्स इन 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल में, और अपने एल्बो को नेक्स्ट टू द नी इनसाइड, और आपका जो शोल्डर होगा और आपका वेट होगा वो आपकी आर्म के ऊपर आएगा, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो दूसरा आर्म यहां रख सकते हैं और इसी को यूज कर सकते हैं अगर आप खुद को सपोर्ट देना चाहते हैं फेलियर के टाइम पे, कुछ इस तरह से। पूरा कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो एसेंट्रिक, फुल रेंज ऑफ मोशन, कॉन्ट्रैक्ट। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे शॉर्ट और लॉन्ग हेड के लिए वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, लेकिन काफी लोग इसको काफी गलत तरीके से करते हैं। देखिए, इंक्लाइन डंबल कर्ल में सबसे पहली चीज याद रखिए कि जो आपके बेंच का इंक्लाइन होगा वो 30 टू 45 डिग्री होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। और ये चीज इस पे भी डिपेंड करेगी कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है, क्योंकि कई लोगों को कम इंक्लाइन में उनके शोल्डर्स में पेन होता है जब उनका आर्म स्ट्रेच होता है। तो इसे अपने हिसाब से आप इंक्लाइन करिए। और जो सेकंड मिस्टेक है वो आपको दिखाता हूं। आर्म आपने स्ट्रेट रखे और आर्म को पूरा स्ट्रेच रखा। अब कई लोग क्या करते हैं, जब भी वो इंक्लाइन डंबल कर्ल करते हैं तो वो कुछ इस तरह से करते हैं। भाई अगर यही करना था तो फिर सीटेड डंबल कर्ल कर लेते। आपका इंक्लाइन में जो एक्चुअल स्ट्रेच आ रहा है बाइसेप पे वो तो खत्म हो गया यहां पे, इसलिए इसमें मूवमेंट बहुत लिमिटेड होती है, कुछ इस तरह से। पूरा स्ट्रेच रहेगा, कंटिन्यूअस आप स्ट्रेच फील करेंगे, आपकी एल्बो ऐसे आगे नहीं आएगी इसमें।
अगेन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंड। बाइसेप्स के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बिहाइंड द बैक केबल कर्ल। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है बहुत कम लोग इसे परफॉर्म करते हैं, और इसे किस तरह से परफॉर्म करना है ये आप देखिए। कई लोग इसको सिंगल आर्म से करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा डबल आर्म से करने के लिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और वो कुछ इस तरह से करना है, दोनों केबल्स में इक्वल वेट डालकर आप एक स्टेप आगे लीजिए, चेस्ट अप इस तरह से कि हमारा जो आर्म है वो पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच हो। और इसको फील करने के लिए आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो स्कैपुला है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा पीछे की तरफ, जैसे हम चेस्ट अप करते हैं किसी भी बेंच प्रेस मूवमेंट में। और यहां से अगेन इंक्लाइन डंबल कर्ल की तरह ही हम इसको कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करेंगे, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच। पूरे टाइम जो मेरी आर्म है वो एक्सटेंडेड रहेगी, ये नहीं करना है, ये कन्वेंशनल कर्ल हो गया। हमें बिहाइंड द बैक केबल कर्ल करना है। अगेन कॉन्ट्रैक्ट एंड आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा ये एक्सरसाइज करते हुए अपने आर्म्स में, अपनी बाइसेप्स में। फील दैट स्ट्रेच। बाइसेप्स के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसे बहुत ही कम लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सरसाइज है जिसको फेमस स्ट्रेंथ गुरु विंस गिरोंडा ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया था। वो उनकी फेवरेट एक्सरसाइजेज में से एक थी, और ये है ड्रैग कर्ल। ड्रैग कर्ल को आप डंबल्स और बारबल दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बारबल से ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म होता है। स्पेशली अगर आप इजी बार लेते हैं आपको ये काफी कंफर्टेबल रहेगा। और इसे ड्रैग कर्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बारबल है वो अनलाइक नॉर्मल कर्ल बॉडी के साथ ऑलमोस्ट ड्रैग जाता है, जहां पे बारबल से ज्यादा आपकी एल्बो यूज होती है, और आपकी जो बाइसेप है उसकी वजह से कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रहती है, कुछ इस तरह से। अब देखिए मेरी एल्बो पीछे जा रही है, जो मेरा बार है वो मेरी बॉडी के साथ ही है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी बैक के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन उसमें बाइसेप्स की एक्टिवेशन भी बहुत अच्छी होती है, और ये मल्टीपल स्टडीज में भी दिखाया गया है कि हमारी बाइसेप्स को एक्टिवेट करने के लिए चिन अप्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। चिन अप्स में हम अंडर हैंड ग्रिप लेंगे इस तरह से, और जब हम बात करते हैं चिन अप की तो वर्ड है चिन अप। इन सिंपल टर्म्स आपकी जो चिन है वो बार से ऊपर जानी चाहिए, योर चिन शुड बी अप। कोशिश करिए, नहीं जाती कोई बात नहीं, सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कंप्लीट मूवमेंट की बात करें तो कुछ इस तरह से परफॉर्म होगी। स्लो डाउन, पूरा स्ट्रेच यहां पर, अगेन स्लो डाउन। जैसे कि ड्रैग कर्ल बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है आपकी बाइसेप्स को एक्टिवेट करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कन्वेंशनल बारबल कर्ल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। मल्टीपल स्टडीज में स्ट्रेट बार या इजी बार कर्ल, जो भी आपको पसंद हो, इन दोनों से आपकी बाइसेप की एक्टिवेशन बहुत अच्छी देखी गई है, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस है। और अगर आप चाहें तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, यानी एक वर्कआउट में आप कन्वेंशनल बारबल कर्ल कर सकते हैं और दूसरे एक्सरसाइज में आप ड्रैग कर्ल इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगेन मेरे को इजी बार पसंद है, और नॉर्मल ग्रिप में इसकी ले रहा हूं, ना वाइड ना नैरो, नॉर्मल ग्रिप से। एंड अगेन कोई भी उल्टी सीधी मूवमेंट नहीं, एल्बो बाय द साइड, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड एंड स्लो डाउन, अगेन स्लो डाउन। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शॉर्ट और लॉन्ग हेड बाइसेप्स की दोनों को एक्टिवेट करने के लिए, वो है अमेजिंग प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल आप बारबल से या डंबल से, दोनों से कर सकते हैं। मैं इसको हमेशा डंबल से प्रेफर करता हूं, मुझे रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा मिलता है डंबल से, और जनरली मैं प्रीचर में हमेशा सिंगल आर्म डंबल से वर्कआउट परफॉर्म करता हूं, कुछ इस तरह से। अगेन पूरा रेंज ऑफ मोशन, जस्ट शॉर्ट ऑफ स्ट्रेटनिंग, पूरा स्ट्रेट नहीं करना है एल्बो को, जस्ट शॉर्ट ऑफ स्ट्रेटनिंग, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन द एसेंट्रिक, extend, just short of straightening, contract, again slow down the eccentric, contract। और जो फाइनल एक्सरसाइज है आपकी बाइसेप्स को एक्टिवेट करने के लिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेस हैं जो हमने इसमें नहीं कवर करी हैं, लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज हम ले रहे हैं वो है स्पाइडर कर्ल, जिसमें आप इस तरह से प्रोनेटेड बेंच के ऊपर पोजीशन लेंगे और इजी बार
या स्ट्रेट बार, जो भी आपको पसंद है, उससे हम स्पाइडर कर्ल परफॉर्म करेंगे। कर्ल ये नॉर्मली होगा, आपकी जो बार होगी वो आपके शोल्डर के डायरेक्ट नीचे रहेगी। अगेन इसमें कोई भी स्विंग नहीं देना है, मोमेंटम नहीं है, और जब भी हम इसे कर्ल करेंगे तो इसे कन्वेंशनल कर्ल की तरह ही करना है, कोई भी इसमें उल्टी सीधी मूवमेंट्स नहीं करनी। उल्टी सीधी मूवमेंट्स का क्या मतलब है? सिंपल मूवमेंट होगी, कर्ल, स्लो डाउन द एसेंट्रिक, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन द एसेंट्रिक। अब इसमें उल्टी सीधी मूवमेंट्स कैसे होंगी? जबरदस्ती ऊपर लेकर आना, कुछ नहीं करना है, इट्स अ स्ट्रेट मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड, दैट्स इट। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका बाइसेप्स का वर्कआउट तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक आप अपनी ब्रैकियालिस को टारगेट नहीं करते, जो काफी लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। और ब्रैकियालिस के लिए दो तरह की मूवमेंट सबसे अच्छी होती हैं, एक है रिवर्स कर्ल और दूसरा है हैमर कर्ल्स। सबसे पहले हम लेते हैं रिवर्स कर्ल, जिसमें हम इजी बार से या केबल कर्ल दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इजी बार से। इसमें थोड़ा सा नैरो ग्रिप लीजिए, अनलाइक अ नॉर्मल बार, और अगेन कोई भी उल्टी सीधी मूवमेंट नहीं है, एल्बो की आगे पीछे, एल्बो नेक्स्ट टू द बॉडी, और रिस्ट यहां पर आपकी स्ट्रेट रहनी बहुत जरूरी है। कई बार लोग जब रिवर्स कर्ल करते हैं तो उनकी रिस्ट की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, ये नहीं करना। रिस्ट हमारी न्यूट्रल रहेगी, ये देखिए, न्यूट्रल रिस्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट, एल्बो आगे पीछे कुछ नहीं, नेक्स्ट टू द बॉडी, एक्सटेंड, न्यूट्रल रिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, डाउन। इसी तरह से जब हम केबल से परफॉर्म करेंगे तो मूवमेंट अगेन बिल्कुल सेम रहेगी, रिस्ट की अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, एल्बोज बाय द साइड, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन द एसेंट्रिक, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन द एसेंट्रिक। ब्रैकियालिस को एक्टिवेट करने के लिए जो सेकंड मूवमेंट है वो है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल में भी हम दो तरह की मूवमेंट करेंगे, एक हम करेंगे डंबल या रोप हैमर कर्ल और दूसरा हम करेंगे प्रीचर हैमर कर्ल, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब हम डंबल हैमर कर्ल करते हैं, अगेन एल्बोज बाय द साइड और कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, रिस्ट को न्यूट्रल रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना, एंड कंसेंट्रिक, स्लो डाउन द एसेंट्रिक, रिस्ट न्यूट्रल, एल्बो बाय द साइड, अगेन कंसेंट्रिक मूवमेंट, स्लो डाउन द एसेंट्रिक। आप चाहें तो ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। जो नेक्स्ट हैमर कर्ल मूवमेंट है वो है रोप्स के थ्रू, कुछ इस तरह से, अगेन कंसेंट्रिक, कोई अननेसेसरी रिस्ट की मूवमेंट नहीं, कोई एल्बो की मूवमेंट नहीं, एल्बोज बाय द साइड, रिस्ट न्यूट्रल, एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन द एसेंट्रिक, कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट और फाइनल मूवमेंट आपके ब्रैकियालिस के लिए है सिंगल आर्म डंबल प्रीचर हैमर कर्ल। इसको आप सिंगल आर्म से ही परफॉर्म करिए, आपकी एक्टिवेशन बहुत अच्छी होगी। और मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो प्रीचर के ऊपर हैमर करते हैं। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइजेस, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। कुछ इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रेच, जस्ट शॉर्ट ऑफ स्ट्रेटनिंग, स्लो एसेंट्रिक, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगेन स्लो एसेंट्रिक, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हमने देखी कि आपके बाइसेप के लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और ब्रैकियालिस मसल को सबसे अच्छी कौन सी एक्सरसाइजेज एक्टिवेट करती है। जैसे मैंने बताया कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिन्हें स्टडी नहीं करा गया है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बाइसेप्स के लिए बहुत अच्छी हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, ताकि बाकी व्यूअर्स भी इससे एनलाइटन हो सके। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वीएस टॉपिक।